हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी को लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। आज मैं आप सभी के लिए और नई और इजी ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आज हम सीखेंगे कि किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है पोलो। तो अब हम पोलो को कैसे याद रखेंगे? पोलो की स्पेलिंग देखिए, POLO। इसमें 4 लेटर्स हैं, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? पोलो में 4 मेंबर्स होते हैं, POLO, 4 मेंबर्स। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो, अब हम सभी जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो यानी कि टोटल इसमें कितने 3 नंबर हो गए? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3 ये हो गए। और पोलो के हमने देखा था 4 होते हैं, तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खो खो। अब देखिए, जो खो खो गेम होता है ना, इसमें मेन सेंटर थीम क्या होती है ना, कि इसमें आपको खो देना होता है अपने प्लेयर को। तो हमें खो खो गेम में खो देना है। हमें क्या करना है? खो खो गेम में खो देना है। तो खो खो गेम में हमें खो देना है। तो इसमें कितने लेटर्स हो जाएंगे? 9 लेटर्स। तो खो खो में कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स। वैसे खो खो में 12 मेंबर्स भी जाते हैं, पर 3 मेंबर्स को हमें ना एज अ एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। एक स्टेट PSC के एग्ज़ाम में आया था, तब ये कन्फ्यूजन उठा था। तो ध्यान रखिएगा कि मेनली इसमें जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, मैदान में जाते हैं खेलने के लिए, वो सिर्फ 9 मेंबर्स ही होते हैं। इसलिए हम खो खो में 9 मेंबर्स मान के चलते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी की स्पेलिंग देखिए, KBD। 7 लेटर्स होते हैं। तो कबड्डी में कितने मेंबर्स होंगे? 7 मेंबर्स होंगे। कबड्डी में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कबड्डी हमारा इंडिया का ही गेम है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? पोलो में 4 मेंबर्स होते हैं, वाटर पोलो में 7 मेंबर्स होते हैं, खो खो में 9 मेंबर्स होते हैं, कबड्डी में 7 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ब्रिज पे। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, A, बीच में है नदी, और आपको जाना है दूसरे पॉइंट पे B पॉइंट पे आपको जाना है। तो आप क्या करोगे? ऊपर से एक ब्रिज बनाओगे और उस पर चल के चले जाओगे, है ना। तो ब्रिज का काम क्या होता है? हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। 2 जगहों को जोड़ता है ना ब्रिज। तो ब्रिज में भी कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स। ब्रिज में कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स। ब्रिज कार्ड से खेले जाने वाला गेम होता है। नेक्स्ट आ जाइए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। देखिए, अब आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 3 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। क्रिकेट हमारे इंडिया में तो मतलब क्रिकेट बहुत जल्दी रिलीजन ही डिक्लेयर हो जाएगा। लोग क्योंकि इतने मिथ्स जुड़े होते हैं। कुछ लोग क्रिकेट मैच चलता है तो बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, समझते हैं कि हम पनौती है, हमारा इंडिया हार ना जाए, तो बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कितने टोटके करते हैं। तो मतलब क्रिकेट से वो लोग कितना इमोशनली जुड़े हैं। इसी तरह पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक फ़ुटबॉल की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। अब तो इंडिया में भी फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ आ गया है। और हॉकी तो हम मान के चलते हैं कि हमारा नेशनल गेम है, हालांकि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, पर हम मान के चलते हैं हॉकी। तो अब ये तीनों गेम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। तो हम इन्हें कोई शगुन का नंबर दे देते हैं, जिससे कि हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकें कि ये तीनों गेम हमारे इमोशनली हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, कौन से 3 फेमस पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा, जिसकी पॉपुलैरिटी है, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें अच्छा सा नंबर देंगे, शगुन का 11 नंबर। ठीक है। तो हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, और क्रिकेट में भी एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बिलियर्ड्स और स्नूकर जो गेम है ना, आप लोगों ने शायद कहीं देखा भी होगा, या सीरियल वगैरह में, मूवीज़ में, या कभी खेला भी होगा, क्लब वगैरह में गए होंगे, अगर बड़े हो गए होंगे 18+ तो जाने मिला होगा आपको। तो आपने देखा होगा वहाँ बिलियर्ड्स और स्नूकर रखा रहता है, जिसमें एक बड़ी सी स्टिक होती है, जिससे हमें बॉल्स को होल में गिराना होता है।
है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि बस आपको अकेले कोई खेलना रहता है, उसमें कोई टीम मेंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टिक उठा के आपको एक बॉल के थ्रू दूसरी बॉल को गोल में डालना है ना। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर में क्या होता है, एक ही मेंबर होता है, ठीक है। एक ही स्टिक का यूज़ होता है गेम खेलने के लिए, तो एक ही मेंबर होता है, ठीक है। बॉक्सिंग तो इसको तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉक्सिंग में एक ही मेंबर होता है। नेक्स्ट है चेस। चेस गेम हम सभी जानते हैं कि चेस में 2 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में एक मेंबर सामने से खेलता है, बीच में चेस बोर्ड होगा, और एक मेंबर इस साइड से खेलता है। चेस भी इंडियन ओरिजिन का गेम है। तो बिलियर्ड्स, स्नूकर, बॉक्सिंग और चेस, इन सभी में सिर्फ 1 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये देखिए, जो भी गेम में एक रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है ना, रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है और एक शटल कॉक या एक बॉल का यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम क्या रखते हैं, उसमें होते हैं या तो सिंगल्स होते हैं या तो डबल्स होते हैं, यानी कि एक मेंबर होगा या तो 2 मेंबर होंगे, उसमें दोनों तरह के होते हैं। जो ये बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस है ना, इन तीनों में हमने देखा है कि एक रैकेट होता है ना। और बैडमिंटन में बैट के साथ एक शटल कॉक होती है, लॉन टेनिस में एक बड़ी सी बॉल होती है, और टेबल टेनिस में एकदम पिंग पोंग बोलते हैं, छोटी सी एकदम प्लास्टिक की बॉल होती है। तो ये रैकेट्स वाले गेम में या तो सिंगल्स होता है या तो डबल्स होता है, तो यानी कि एक टीम में या तो एक मेंबर होगा या तो 2 मेंबर्स होंगे। बॉल, बेसबॉल आपने कभी कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो, या मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि बेसबॉल खेला जाता है, स्पेशली से डोरेमोन, शिनचान, उसमें आपने देखा होगा वो लोग खेलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने इमेजिन कर लीजिए कि एक टीम में 9 प्लेयर्स हैं और वो सब लोग मिलके बेसबॉल खेल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है लैक्रोस और उसके बाद है रग्बी फुटबॉल। ये जो दोनों स्पोर्ट्स हैं ना, ये काफ़ी डिफरेंट नेम वाले हैं, बहुत ही अनकॉमन है। आपने इसको ना बहुत रेयरली शायद किसी ने खेला होगा या इसका कोई मैच देखा होगा। ये इतने फेमस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो इतना हौच पौच हो जाता है कि लोगों को याद ही नहीं हो पाता कुछ, तो लोगों के बीच में ये कम पॉपुलर है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि रग्बी, फुटबॉल और लैक्रोस में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे। अब किस में कितने होंगे, तो जो लैक्रोस है ना उसमें होंगे 12 मेंबर्स, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए, लैक्टोस होता है ना, तो 12 लैक्टोस, 12 लैक्टोस, 12 लैक्टोस, 12 लैक्टोस, बार बार बोलेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा, है ना। 12 लैक्टोस या 12 लैक्रोस, तो लैक्रोस में 12 मेंबर्स होते हैं। और रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। बेसबॉल में 9 मेंबर्स, लैक्रोस में 12 मेंबर्स और रग्बी फुटबॉल में 15 मेंबर्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल और नेट बॉल में होते हैं 7 मेंबर्स। तो देखिए, नेट बॉल जो है ना, नेट लगा हुआ रहता है, इसको हम सीधा सीधा स्पेलिंग से याद कर सकते हैं, नेट प्लस बॉल, यानी कि टोटल 7 लेटर्स हैं, है ना। और नेट बॉल में अगर आप जैसे बॉल डालेंगे तो उसको रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बॉल रोकने के लिए क्या यूज़ करेंगे, आप अपने हाथों का यूज़ करेंगे, है ना। तो हैंडबॉल और नेट बॉल दोनों में कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं एक टीम में। नेट बॉल और हैंड बॉल में 7 मेंबर्स होते हैं। नेट बॉल को हमने स्पेलिंग से याद किया, 7 मेंबर्स होते हैं, और हैंड बॉल हमको हैंड का यूज़ करना पड़ता है नेट पे बॉल जाने के से रोकने के लिए, तो हैंड बॉल में भी 7 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में अब बॉल इतनी हो गई, अब बॉल को आप छोड़ दीजिए, है ना, अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। तो वॉलीबॉल में वॉली में कितने लेटर्स होते हैं, 6 लेटर्स होते हैं। तो वॉलीबॉल को आप किस से याद रखेंगे, सिर्फ वॉली की स्पेलिंग देखेंगे, VOLLEY। वॉलीबॉल में 6 मेंबर्स होते हैं। वॉलीबॉल में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वॉली की स्पेलिंग में 6 लेटर्स है, तो वॉलीबॉल में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को आपने बहुत सी जगह देखा होगा, या आप भी शायद यूज़ करते होंगे, स्कूलों में खेलते बच्चे, तो उसको शॉर्ट में बी बॉल बोला जाता है। हमारे यहाँ तो हम लोग इसको बी बॉल बोलते थे, कौन इतना बास्केटबॉल अलग से बोले,
तो हम बी बॉल बोलते थे, बी बॉल। तो बी बॉल में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। तो बास्केटबॉल में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। स्पेलिंग देखिए ना, बी बॉल। तो कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। हैंडबॉल में 7, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक अपनी दीपा कर्माकर जी, तो आपने देखा होगा कि उसमें ना मतलब एक नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स नहीं रहता, वो तो एक मैच रखते हैं, सब लोग आओ और परफॉर्म करके चले जाओ। तो उसमें सेवरल प्लेयर्स होते हैं, मतलब एक टीम में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ग्रुप में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। इसी तरह गोल्फ में भी लोग जाते हैं, जैसे रिच पीपल स्पेशली जाते हैं गोल्फ खेलने, गोल्फ कोर्स जाते हैं वो। तो उनका इतना ऐसा फिक्स नहीं रहता कि एक ही मेंबर जाएगा कि 2 जाएगा। जितने फ्रेंड्स हैं सब आपस में मिलके सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं आज गोल्फ खेल के आते हैं। तो सेवरल प्लेयर्स रहते हैं उसमें भी। चलिए, बस इतने ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट थे। बाकी मतलब मेजरली तो यही स्पोर्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। और बाकी अगर एक दो छोटे मोटे स्पोर्ट्स होंगे तो वो हमको इतना एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं डाला है। एक बार हम फटाफट सब जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि किस में क्या था और हमें दोबारा इसको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार वीडियो अच्छे से देख लें और हमारे चीज़ में दिमाग में एकदम वो अच्छे से सटीकता से बैठ जाए। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पोलो की स्पेलिंग 4 थी, उसमें 4 मेंबर्स थे। वाटर पोलो H2O यानी कि 3 लेटर है और पोलो में 4 थे, तो 4 + 3 7। वाटर पोलो में 7 मेंबर्स होते हैं। खो खो में हम खो देते हैं तो खो खो खो, तो 9 मेंबर्स होते हैं। कबड्डी में 7 मेंबर्स होते हैं। ब्रिज में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ब्रिज 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, तो उसमें 2 मेंबर्स होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये तीनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स है, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा मान्यता से जुड़ा हुआ है, तो हम इन्हें एक शगुन का नंबर देते हैं, इसलिए हम इन्हें 11 नंबर दे देते हैं। तो इनमें हर एक टीम में 11 मेंबर्स होते हैं मेनली। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स, स्नूकर, ये तो इनमें एक एक मेंबर्स होते हैं। बॉक्सिंग, चेस, इनमें भी एक साइड से एक ही मेंबर होते हैं। बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस ये सब रैकेट से खेले जाने वाले गेम है। जो रैकेट से खेले जाने वाले गेम होते हैं उसमें या तो एक मेंबर होता है या तो 2 मेंबर्स होते हैं, तो सिंगल्स या डबल्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बेसबॉल, जिसमें 9 मेंबर्स होते हैं, जिसे हमने डोरेमोन कार्टून वगैरह से याद किया था। लैक्रोसे में 12 मेंबर्स होते हैं, 12 लैक्टोस 12 लैक्टोस 12 लैक्टोस। रग्बी फुटबॉल में 15 मेंबर्स होते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। नेक्स्ट है हैंडबॉल, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं और नेटबॉल में भी 7 मेंबर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 मेंबर्स होते हैं, वॉली स्पेलिंग से हमने याद किया था। बास्केटबॉल को बी बॉल बोलते हैं, तो उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। जिम्नास्टिक और गोल्फ में पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होते, सेवरल प्लेयर्स एक साथ आपस में खेल लेते हैं, कॉम्पीट कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेसन।